सांब लो मापे, रब मिल जाओ आपे। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। प्रत्येक प्राणी का जन्म माता पिता के सहयोग से ही होता है। माता का गर्भ प्रत्येक प्राणी के लिए एक पालन गृह की तरह है। मनुष्य को 9 माह की पालना का अवसर प्रदान करते हुए एक माँ कितने कष्ट सहती है, उसका विवरण आज तक कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। जन्म के बाद भी माता पिता दोनों मिलकर हर संभव प्रयास के द्वारा बच्चे को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उसे शिक्षा रूपी सर्वोच्च संपत्ति भी देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इन सारी भौतिक सुविधाओं के साथ साथ माता पिता का बच्चों के लिए प्रेम तो मानव ही नहीं अपितु हर योनि में देखा और महसूस किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में ये कहा जा सकता है कि अगर ईश्वर की कोई भी कल्याणकारी भूमिका है तो वह केवल माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होती है। माता पिता के द्वारा जन्म प्राप्त करने को यदि केवल मात्र एक प्राकृतिक और अचेतन घटना भी मान लिया जाए तो भी जन्म के बाद माता पिता के द्वारा पूरी चेतना पूर्वक बच्चों के लिए जो कृपा और प्रेम बरसता है उससे तो कोई भी मनुष्य इनकार नहीं कर सकता। माता पिता अपनी पूरी चेतना के साथ बच्चे का पालन पोषण और शिक्षण करते हैं। इन सभी कार्यों में अक्सर माता पिता के साथ साथ बच्चों की भी चेतना जुड़ जाती है। जिस प्रकार माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार बच्चे भी माता पिता से चिपटकर अपने आप को सर्वोच्च सुरक्षा के दायरे में महसूस करते हैं। समय के साथ साथ माता पिता की यह चेतना अर्थात बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव तो बढ़ता जाता है, परंतु बच्चों में ये चेतना और प्रेम अक्सर घटता हुआ ही देखा जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है। बच्चे विद्यालय में, महाविद्यालय में और उसके बाद कार्यस्थलों पर जब नए नए साथी ढूंढते हैं और जीवन की युवावस्था के बाद जब वे भौतिक सुखों के संबंध में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, खुद कमाई करने लगते हैं तो वे स्वयं को स्वतंत्र और स्वयंभू मानने लगते हैं। माता पिता के सब कष्टों और कृपाओं को भूलकर वे अपना ही एक मनोविज्ञान विकसित कर लेते हैं कि मैं स्वयं पढ़ लिखकर और मेहनत करके कितना योग्य बन चुका हूं। इस प्रकार शुरू होती है एक राजसिक अहंकार की यात्रा, परंतु ये राजसिकता कभी कभी तामसिकता में भी बदल जाती है, जब बच्चे माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलकर उन्हें प्रताड़ित करने का दुस्साहस भी करने में संकोच नहीं करते। कुछ समय पूर्व दिल्ली के एक ऐसे ही तामसिक पुत्र का किस्सा समाचार पत्रों में देखने को मिला। बेटा पढ़ लिखकर अमेरिका में नौकरी करने लगा था, जबकि उसे पालन पोषण करके शिक्षा देने वाली अकेली माँ दिल्ली में रहने को मजबूर थी। एक दिन इस पुत्र ने माँ को कहा कि दिल्ली वाला मकान बेचकर आपको मैं अपने साथ अमेरिका ही ले चलता हूँ। सहज कल्पना की जा सकती है कि माँ के मन में कितना प्रेम और आशाएं हिलोरे मार रही होंगी। बेटा दिल्ली आया, कुछ दिन ठहरकर दिल्ली वाले मकान को बेचा और माँ को लेकर चल दिया दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुंचकर माँ को बाहर एक बेंच पर बिठाते हुए कहा कि मैं अंदर से आपकी टिकट खरीद कर लाता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि उसने क्या किया होगा। कई घंटे की प्रतीक्षा के बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करने पर माँ को बताया गया कि उसके पुत्र ने एक घोर कलयुगी तामसिक व्यवहार का परिचय दिया है। वो स्वयं अमेरिका चला गया और माँ को पूरी बेशर्मी के साथ बेघर और बेसहारा छोड़ गया। इस प्रकार माँ वापस अपने बिके हुए घर के पास पहुंच गई और पड़ोसियों की मदद लेकर किसी की सेवा करके अपने रहने और जीने का सहारा ढूंढने के लिए मजबूर हो गई। यह निश्चित है कि ऐसी घटनाएं सामान्यतः नहीं होती, परंतु ये तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि माता पिता का सम्मान तभी तक होता है जब तक संपत्ति उनके नाम चलती रहती है। इसलिए मेरा ये प्रबल विमर्श कानूनी प्रावधानों के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हर माता पिता के लिए है कि अपने जीते जी पारिवारिक संपत्तियों को बच्चों के नाम कभी न करें। बैंकों में जमा राशियां या गहने इत्यादि भी लाकरों में सुरक्षित रखें। सभी संपत्तियों की वसीयत बेशक कर दें जिससे माता पिता की मृत्यु के बाद ही यह संपत्तियां बच्चों को प्राप्त हों। इससे बच्चों में माता पिता से कुछ प्राप्त करने का लालच कम से कम उन्हें सेवा के लिए तो मजबूर करता ही रहेगा। आजकल के बच्चे धार्मिक स्थलों पर जाकर धार्मिक क्रियाएं पूर्ण करके ईश्वर भक्ति का एहसास तो करवाते हैं, परंतु वास्तविक ईश्वर भक्ति तो माता पिता की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होगी, क्योंकि जन्म से लेकर पालन पोषण और शिक्षा की सारी ईश्वरीय कृपाएं उन्हें माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति भी माता पिता के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचेगी। सभी स्कूलों कॉलेजों में भी ऐसे विचार बच्चों को निरंतर प्रेरणा की तरह दिए जाने चाहिए। इसका अवश्य ही घर घर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार का कार्यक्रम मैंने बाबा औघड़ फतेहनाथ गर्ल्स कॉलेज द्वाबा में प्रारंभ किया तो परिवारों से प्रतिक्रिया मिली कि पहले हमारे दादा दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, परंतु इस सेमिनार में भाग लेने वाले बच्चों की प्रेरणा पर माता पिता ने अपने बुजुर्गों का अच्छा सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व मैंने पंजाब के कुछ घरों में भी ऐसे ही तामसिक बच्चों की घटनाएं देखी तो स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्रेरणात्मक आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन का नाम भी बड़े स्वाभाविक रूप से ही सामने आ गया, सांब लो मापे।
रब मिल जाओ आपे। अर्थात यदि हम माता पिता की देखभाल करें तो भगवान हमें अपने आप ही मिल जाएगा। मेरा विचार यह है कि यदि यह प्रेरणात्मक उद्घोष हर धार्मिक स्थल के बार और समाज में जगह जगह प्रचलित कर दिया जाए तो अवश्य ही माता पिता का सम्मान करने की परंपरा को घर घर में पहुंचाया जा सकेगा। इस अभियान के अंतर्गत हम आए दिन एक ऐसे परिवार को सम्मानित करते हैं जहां माता पिता स्वयं बढ़ चढ़कर अपने बच्चों के द्वारा सुंदर देखभाल और मान सम्मान का उल्लेख करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार के एक सम्मान समारोह से समाज के अनेकों युवा बच्चों को अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए पूरे समाज को अब यह विचार अपनी दैनिक संस्कृति की तरह स्वीकार करना चाहिए कि माता पिता की पूरी देखभाल और उनका सम्मान ही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। कानूनी परामर्श के तौर पर मैं एक बात और पाठकों के लिए कहना चाहता हूं कि आज के युग में सरकारों ने वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में और जिले में बनाए गए हैं। इन अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं अपने बच्चों के कारण उत्पन्न होती हैं उनका समुचित समाधान किया जाता है। यदि किसी माता पिता का मकान बच्चे अपने नाम पर करवा लेते हैं और उसके बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस मकान का परिवर्तन रद्द भी किया जा सकता है, जिससे वो मकान या संपत्ति पुनः माता पिता के नाम आ सके और बच्चों को माता पिता के लिए प्रतिमाह भरण पोषण राशि देने के लिए आदेश कर सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज़ हंट 07 को।